क्या ओला उबर अब आपको लूटेंगे? MGVA 2025 के नए नियमों का सच क्या है? अगर आप ओला, उबर या रैपिडो जैसी टैक्सी सेवाएं लेते हैं तो ये खबर आपके लिए है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज पोर्टल्स तक ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अब आपको ऑनलाइन टैक्सी सेवाओं के लिए दुगना किराया देना पड़ेगा और राइड कैंसिल करने पर भी आपके पैसे कटेंगे। लेकिन सच क्या है? 2 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 को लागू कर दिया, जिसे सितंबर तक सभी राज्य सरकारों को भी लागू करना होगा। यहाँ पर बात दुगने किराए की करें तो नए नियमों के तहत एग्रीगेटर कंपनियां पीक आवर्स में बेस प्राइस का अधिकतम 2 गुना तक किराया आपसे चार्ज कर सकेंगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले भी कंपनियां पीक आवर्स में 1.5 गुना तक किराया चार्ज करती थी, यानी अंतर महज 0.5 का ही है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये बेस प्राइस राज्य सरकारें तय करती हैं। अब अगर कांग्रेस इसको वसूली बता रही है तो सवाल है कि क्या कांग्रेस शासित राज्य भी वसूली करेंगे? नई गाइडलाइंस में सरकार ने साफ किया है कि राज्य चाहे तो कुछ शर्तों में ढिलाई या बदलाव कर सकते हैं। इन गाइडलाइंस को लेकर एक और भ्रम फैलाया गया है कि अब राइड कैंसिल करने पर ग्राहक से जुर्माना वसूला जाएगा, लेकिन असल में ये नियम ड्राइवर और ग्राहक दोनों पर लागू होंगे, और वो भी तब जब कैंसिल करने वाला व्यक्ति बिना उपयुक्त कारण के राइड कैंसिल कर दे। यह राशि बेस फेयर का 10% और अधिकतम 100 रुपए होगी। नए नियम के अनुसार ग्राहक की बचत के लिए उनसे केवल एक्चुअल राइड यानी पिकअप एंड ड्रॉप के ही चार्ज लिए जाएंगे, और डेड माइलेज यानी जो कैब ड्राइवर आप तक पहुंचने के लिए दूरी तय करता है उसे नहीं चार्ज किया जा सकेगा, बशर्ते ये दूरी 3 किलोमीटर से कम हो। इससे भी ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए अब हर गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाना अनिवार्य होगा, जिससे निगरानी करने में सुविधा होगी। यह कदम महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। कैब ड्राइवरों की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा उनका 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख का टर्म बीमा करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा ड्राइवर और एग्रीगेटर के बीच समझौते के अनुसार पेमेंट डेली, साप्ताहिक या 15 दिन के रूप में किया जा सकेगा। सरकार ने वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 8 साल या उससे अधिक पुराने वाहनों को हटाने का नियम भी रखा है। ये पर्यावरण के लिए तो ठीक है, साथ ही यात्रियों और ड्राइवर्स की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। कुल मिलाकर MGVA 2025 अधिनियम का उद्देश्य है कि यात्री किराया ट्रांसपेरेंट हो, यात्री और चालक की सुरक्षा सुनिश्चित हो और इनमें काम करने वाले गिग वर्कर्स को उचित सम्मान मिले। सरकार का उद्देश्य सिर्फ कैब सुविधा ही नहीं बल्कि डिलीवरी और जॉब क्रिएशंस को भी रेगुलेट करना है। इन फैसलों का दूसरा पहलू ये भी है कि MGVA 2025 से अब रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं को भी वैध बनाया जा सकेगा, जिससे बाइक टैक्सी चलाने वाले वर्कर्स को लाभ मिलेगा।